और टीवी 9 पर सैफ के हमलावर को लेकर एक और बड़ा खुलासा, जहां पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शरीफुल सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाना चाहता था। जहांगीर को बंधक बनाकर आरोपी की पैसे मांगने की योजना थी। 1 करोड़ लेकर शरीफुल बांग्लादेश भागना चाहता था। सूत्रों के अनुसार आरोपी को बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट की जरूरत थी और इसके लिए वो पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। तो ये दो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। देखिए, पहली तो ये कि कई फिल्मी सितारों के घर की रेकी की थी शरीफुल ने, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान के घर भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ सैफ के बेटे को बंधक बनाना चाहता था ताकि 1 करोड़ रुपए वो वसूल सके। प्लानिंग ये थी कि पासपोर्ट हासिल करना था और फिर उसे बांग्लादेश वापस जाना था। कई तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं शरीफुल को लेकर। बिजनेस करना है तो हार्डवेयर शॉप इज बेस्ट। सही स्ट्रैटेजी से आपकी शॉप बनेगी प्रॉफिटेबल। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें मार्केटिंग से लेकर सेल्स बढ़ाने के टिप्स। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। जयप्रकाश, 2 बड़ी बातें तो हमने दर्शकों को बताई, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए शरीफुल को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या निकलकर सामने आई है? उसके मोटिव को लेकर क्लैरिटी है कि सिर्फ बात पैसों तक की थी? देखिए, साफ तौर पर जो शरीफुल है, मोहम्मद शरीफुल शहजाद, वो निश्चित तौर पर पैसे की तलाश में था, एक बड़े पैसे की तलाश में था। और कई बार उसने ये बात मुंबई के और ठाणे के अपने कुछ दोस्तों को कही है। उसने कुछ दोस्त बना लिए थे जो मजदूर थे और उनको ये बात कही है, जो जिनका बयान जो है मुंबई पुलिस ले चुकी है। उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए थे कैसे भी, और वो 1 करोड़ रुपए लेकर बांग्लादेश अपने माता पिता के पास जाना चाह रहा था। ये बात वो कई बार अपने दोस्तों को बताया। हालांकि उसके दोस्तों ने इसे हल्के में लिया, मजाक में लिया और उसको कहा कि तुम मजदूर हो, तुम मजदूरी कर रहे हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लेकिन शरीफुल के दिमाग में था कि वो कैसे भी 1 करोड़ रुपए कमाएगा और यही वजह है कि वो एक बड़ा हाथ मारने के चक्कर में था। उसने सलमान खान के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके बाहर वो चबूतरे पर बैठा और वहाँ पर भी उसने रैकी की कोशिश की कि सलमान खान के घर में कैसे जाया जाए। शाहरुख खान के मन्नत बंगले के सामने भी वो गया, जो 3 बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द वो घूमता भी नजर आया। और इसके बाद वो सैफ अली खान के घर पर उसने रैकी की और बाद में उसे ये लगा कि सैफ अली खान का जो घर है, उनका जो डक एरिया है जहाँ से पाइपलाइन ऊपर जाती है, उस पाइपलाइन पर चढ़कर वो बड़े आराम से जो है 2nd फ्लोर तक जा सकता है। और वहाँ से वो सैफ अली खान का जो 10th, 11th और 13th फ्लोर का ट्रिप्लेक्स है, वहाँ पर वो जा सकता है और वहाँ उसे बड़ा पैसा मिल सकता है। इसी वजह से वो पाइपलाइन के जरिए ऊपर गया और वहाँ से उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, डक की सीढ़ियों का। और सीढ़ियों के इस्तेमाल करने के बाद उसने दोबारा पाइपलाइन ली और बाथरूम की जो खिड़की होती है उसे उसके जो फ्लैप कांच होते हैं जो उससे निकाल कर वो अंदर गया और उसको सबसे पहले लीमा जो नौकरानी है वो टकराई और लीमा से उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की। ये बात पुलिस के बयान में भी आई है। तो निश्चित तौर पर वो पैसे चाहता था और पैसे के लिए उसने सारी चीज़ें की हैं। ऐसे प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लाइन है, उसमें ये बात सामने आई। रवि, बड़ी बात बता रहे हैं जयप्रकाश, और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस, तब पता लग पाएगा कि इसकी एंट्री कैसे हुई थी सैफ अली खान के घर पर। टीवी 9 संवाददाता लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं और टीवी 9 आपको हर वो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको सैफ अली खान केस में सबसे पहले दे रहा है। आपको याद होगा, सैफ के हमलावर की तस्वीर भी सबसे पहले टीवी 9 ने ही आपको दिखाई थी। बांग्लादेशी होने की खबर भी सबसे पहले टीवी 9 ने आपको बताई थी कि ये आरोपी बांग्लादेशी है। और अब संवाददाता जयप्रकाश सिंह जो 2 बड़े खुलासे आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से इसने 1 करोड़ रुपए की इसकी मांग थी और ये सबसे पहले सैफ अली खान की जो मेड हैं उनको बताया गया था। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ रही है। जयप्रकाश, इस पूरे मामले पर क्राइम सीन रिक्रिएट होना है, वो कब करेगी पुलिस और क्या उससे खुलासा हो पाएगा कि अब उसका जो एंट्रेंस था कि ये दाखिल कैसे हुआ था सैफ अली खान के घर में, उनके बंगले में, उनके फ्लैट में, ये पता लग पाएगा? बिल्कुल, देखिए, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस के पास अभी 4 दिन का वक्त है और ये माना जा रहा है कि आज रात को ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले जो पुलिस की जो प्राथमिक जानकारी है सैफ अली खान के हमलावर से, वो पुलिस ने ले ली है और उसके बाद उसी बयान के आधार पर ये क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। और वो जो सदगुरु शरण जो बिल्डिंग है जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं, वहाँ पर फ्रंट गेट से ये आरोपी गया था या फिर दीवार फांद के बगल वाली जो निर्वाणा बिल्डिंग
बिल्डिंग है वहाँ से उसने जंप लगाई थी, या फिर उसके पीछे वाली बिल्डिंग है उसकी दीवार फांद कर वो अंदर आया था। और डक एरिया जो होता है उसमें घास बहुत ज़्यादा है। तो आरोपी से पूछताछ में उसने एक बात ये बताई है कि अगर वो ऊपर सीढ़ी जो पाइपलाइन से चढ़ रहा था, वो अगर ऊपर से ड्रेनेज पाइपलाइन से नीचे भी गिरता तो घास में वो अपने आप को बचा सकता था। इस वजह से उसने पाइपलाइन का इस्तेमाल किया सेकंड फ्लोर तक, और उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और उसके बाद उसने दोबारा पाइपलाइन का इस्तेमाल किया। यानी पाइप पे चढ़ सकने वाला आदमी आप समझ सकते हैं फिजिकली कितना फिट होगा, और उसकी जो बॉडी है वो कसरती बॉडी होगी। और ये बात पुलिस की जांच में भी सामने आई है कि जब उसे ठाणे में वहाँ जब मैनग्रोव्स के जंगल से उठाने पुलिस गई थी, वो भागा जोर से, और जब पुलिस का एक कांस्टेबल उसके पीछे उसको पकड़ा तो उसने उस कांस्टेबल को झटक दिया। उसके बाद 3 कांस्टेबल उस पर जब जंप मारे तब उसने 3 कांस्टेबल को भी झटक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण मानसिकता का व्यक्ति नहीं है। इसने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि उसको छुपना कहाँ पर, उसको भागना कहाँ पर है। ठाणे के जिस मैनग्रोव्स के जंगल से वो मैनग्रोव्स के जंगल में छुपा था, वहाँ एक रेस्टोरेंट बार में भी वो काम कर चुका था। और इसकी पूरे इलाके की बिल्कुल बहुत सारी चौंकाने वाली बातें जेपी आप बता रहे हैं, और साफ ये पता चल रहा है कि योजना तो उसकी थी ही, और बहुत ही सोच समझकर वो इस मकान में घुसा था। लेकिन अभी भी वो इस चीज से इनकार कर रहा है कि वो नहीं जानता था कि ये सैफ अली खान का घर है, तब जबकि उसने पहले भी रेकी की थी 2 बड़े फिल्मी सितारों की। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस अब ढूंढ रही है। आज जो रिक्रिएशन किया जाएगा उससे कई सारे जवाब मिलने की उम्मीद है। शुक्रिया जेपी आपका।